तो 2025 एक ऐसा साल रहा जो साल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जंगों का साल रहा। एक दूसरे के साथ लोग भिड़ते रहे, एक दूसरे के साथ लोग लड़ाई करते रहे। देखिए, विस्तार से हम इन चीज़ों को समझते हैं और विस्तार से इन आंकड़ों को समझते हैं। खासकर ये आंकड़ा आपको समझना बेहद ज़रूरी इसलिए है, और ये आंकड़ा अगर आपने नहीं समझा, नहीं देखा, तो शायद आप बहुत बड़ा एक मिस कर देंगे एक बहुत बड़े रिपोर्ट को। देखिए, ये जो 2025 का जो साल है, ये साल पूरा एक दूसरे के साथ लोगों ने भिड़ने में गुजार दिया है। अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान की बात हो गई। अभी तक अगर हम बात करें कि कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी मौतें हुई, कितनी इनकम हुई, कितने पैसे हुए, तो अब धीरे से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2025 ये वो साल रहा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई, इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हुई। उसी के साथ बात करें कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हुई। उसी के साथ बात करें गृह युद्ध यानी सूडान की बात करें तो सूडान के अंदर एक खूब खौफनाक लड़ाई हुई। उसी के साथ अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन को कौन भुला सकता है। रशिया और यूक्रेन भी आज 2025 के अंदर लड़ रहा है। लेकिन शुरू करते हैं इंडिया पाकिस्तान से। इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि खुद के पड़ोसी देश है, लेकिन कहने के लिए पड़ोसी है, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं। अगर इन दोनों की दूरियों को अगर नापा जाए, शायद बॉर्डर मिलते हुए भी इतनी दूरियां हैं, अमेरिका की दूरियां भी आपको शायद कम लगने लगे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होती है पहलगाम से। पहलगाम के अंदर में 22 लोगों की मौत हो जाती है, और जिनमें आतंकी लोग 22 बेकसूर लोगों को मारते हैं, जिनकी वजह से इंडिया एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, और पाकिस्तान उसके जवाब में फिर भारत के बॉर्डर पर, भारत के अंदर हमला करता है। दोनों को अगर मिला ले तो 150 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है और खूब खौफनाक तबाही होती है। ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। इसकी बात अगर करें तो 2025 की बात करें तो कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई होती है। इसमें 34 से ज़्यादा मौतें होती हैं। और कंबोडिया और लड़ाई, कुछ लोग, कुछ मीडिया ये दावा करते हैं कि वहाँ जो एक मंदिर है उसको लेकर के ये लड़ाई, ये जंग छिड़ी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ मंदिर है लेकिन वहाँ पर एक सीमा है, वहाँ पर बॉर्डर है और वो विवादित है, इसलिए वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जंग छिड़ती है। तो ये भी खबर बन जाती है बड़ी खबर। इसमें 34 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। उसी के साथ हम रशिया और यूक्रेन को कैसे भुला सकते हैं। रशिया और यूक्रेन ये वो देश है जो शायद सालों से लड़ रहे हैं, 2025 आज भी लड़ रहे हैं। अगर उनकी मौतों की बात करें तो 5 लाख से अधिक बताए जा रहे हैं। वहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लोग मारे गए उनकी संख्या है। इसी के साथ अगर हम बात करें सूडान की, तो सूडान के अंदर में जो गृह युद्ध हुआ उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें गज़ा और फ़लस्तीन की, आज तक मीडिया की बात करें तो वो ये दावा कर रहा है कि 43,000 से ज़्यादा मौतें हुई। लेकिन मैं कहता हूँ ये आंकड़ा बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। ये आंकड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर सही आंकड़ों की बात करें तो आपको लाखों लोग फ़लस्तीन के अंदर में अभी तक मारे जा चुके हैं और गज़ा के अंदर में अभी तक लोग मारे जा चुके हैं। देखिए, ये सारी रिपोर्ट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब इसके बाद जो करूँगा बात वो आपको मज़ा आएगा सुनने में। देखिए, ये सारी तबाही, ये सारे जो लड़ाई है, झगड़े हैं, ये तो अपनी जगह हो गया। देखिए, वहाँ ईरान के अंदर हुआ था इसराइल से, ये भी आप याद रखिए जहन में। अब इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर हम इनकम की बात करते हैं, जो लड़ाई करने के लिए जो वेपन्स होते हैं उसकी बिक्री की बात करें, उसकी सेलिंग की बात करें, शॉक हो जाएंगे आप। 100 बिलियन US डॉलर की उसमें सेलिंग हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जहां जंगों से इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा हो तो फिर कौन चाहेगा कि जंग रुक जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो बड़ी ताकतें ये नहीं चाहते कि ये जंग हमारे यहाँ हो, बस वो ये चाहते हैं कि ये जंग किसी और के यहाँ हो, ताकि हम अपनी सप्लाई यार को अच्छे से तरीके से बेच सकें और फिर पूरी दुनिया से हम डॉलर वसूल कर सकें, पूरी दुनिया से हम दौलत वसूल कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें जिस पर हमने चाहा बात किया। लेकिन मैं जानता हूं कि ये वो सारी बातें हैं जिसको कभी भी बड़ी ताकतें नहीं सुनना चाहती, क्योंकि इन चीज़ों को सुनने से उसका फ़ायदा नहीं बल्कि उनका नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त ये वो खबरें हैं जिस पर ख़ासकर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी खबरों को डिबेट में भला कौन जगह देता है जिनसे उनको फ़ायदा नहीं हो। अब डिबेट में तो वही खबरें आएंगी ना जिनसे उनको फ़ायदा हो, कुछ भी हो। लेकिन ये वो खबरें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और हाँ, पहली दफ़ा अगर चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।